अहम का परिचायक है। आप सब अपने अपने अहंकार में स्वयं को परमेश्वर मान बैठे हैं। किंतु सत्य तो ये है कि आप सब सही अर्थों में पति बनने की कसौटी पर भी खरे नहीं हैं। परमेश्वर होना तो बहुत दूर की बात है। देवी, आप हमसे तर्क व्यर्थ कर रही हैं। आपको हमारी बातों का प्रमाण चाहिए ना? तो पूछिए हमारी पत्नियों से कि वो हमें किस भाव से पूछती हैं, पति भाव से या परमेश्वर भाव से। पूछिए, पूछिए इन्हीं से। और पूछकर संतुष्ट हो लीजिए। मैं जानती हूँ कि ये पतिव्रता है और ये आप ही की पूजा करती है। किंतु उस पूजा में न समर्पण है और न श्रद्धा का भाव। भाव है तो भय का। और भय के भाव से की गई आराधना आराधना नहीं होती ऋषिवर। बहनों, बता दीजिए इन्हें सत्य क्या है। बता दीजिए इन्हें कि आप हृदय से भक्त हैं तो भगवान शिव की। मैंने देखा है आप सबको नदी के तट पर भगवान शिव की, जो महादेव है, परम परमेश्वर है, उनकी पूजा करते हुए। शिवलिंग को नदी में प्रवाहित करते समय विलाप करते हुए। बता दीजिए इन्हें कि सत्य क्या है। यदि आज आपने इन्हें सत्य का आभास नहीं कराया, मौन रह गई, तो ये स्मरण रहे कि आप अपने पत्नी धर्म से छल करेंगी। वैसे आप अपने पत्नी धर्म को निर्मल एवं निष्कलुष नहीं रखेंगी। ये क्या सुन रहा हूं मैं? हमारी दृष्टि से छुपकर शिव की पूजा करती हो? कह दो कि ये मिथ्या है। कहो इस स्त्री से कि तुम लोग केवल और केवल हमारी पूजा करती हो, किसी अन्य देवी देवता की नहीं। तुम लोगों के लिए सृष्टि में केवल हम ही भगवान हैं। तुम लोगों के लिए सृष्टि में केवल हम ही भगवान हैं। अनर्थ, घोर अनर्थ। एक भक्त का अपने भगवान से विश्वास उठने का अर्थ है घोर अनर्थ। संभवतः तुम्हें विस्मृत हो गई हमारी शक्तियां, तो अभी देता हूं प्रमाण। देखो, हम देवों की शक्ति क्षण भर में भस्म हो गया ये शिलाखंड। इसी प्रकार तुम सब भी भस्म होगी उस अपराध के कारण जो तुम लोगों ने किया है। हमें त्याग, दूसरे की आराधना करने का अपराध। बजरंग
संग बाण सुबाण न काहू, प्राण बचावत भागत राहू, प्राण बचावत भागत राहू। नंदी, हटो मेरे मार्ग से। मेरा जीवन संकट में है। मुझे महादेव से अपने जीवन रक्षा की प्रार्थना करनी है। हटो सामने से। तुम मूर्ख हो क्या राहु? तुमने यहाँ आने का साहस कैसे किया? महादेव तुमसे अत्यंत कुपित है। यदि तुम उनके समक्ष गए तो भस्म हो जाओगे उनके त्रिनेत्र से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो नंदी? मैं उन महादेव की शरण में आया हूँ जो शरण में आए हुए शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं। उस शरणागत की जो धर्म की रक्षा करते हैं, किंतु तुमने तो राहु अधर्म किया है। और महादेव अधर्मियों पर अपनी कृपा कभी नहीं करते और वो तुमसे बहुत क्रोधित हैं। क्रोधित का कारण जानते हो? क्रोध का कारण है तुम्हारा कुकृत्य, उनकी अटूट अंधभक्त अंजना की यातना, उनकी प्रताड़ना। हितकर तुम्हारे लिए ही होगा राहु कि लौट जाओ यहां से, वरना उनके रुद्र अवतार का बाण तो तुम्हें बाद में दंडित करेगा। उससे पहले महादेव तुम्हें भस्म कर देंगे। मूर्ख बुद्धिहीन राहु, महादेव ने जिस माता पिता के यहाँ रुद्र अवतार लिया है उन्हीं को कष्ट पहुंचाते हो और फिर उन्हीं की शरण में जीवन रक्षा हेतु आते हो। अब महादेव के रुद्र अवतार बाण से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राहु। तुम कहीं भी चले जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता राहु, कोई नहीं बचा सकता। जब भक्त के मन से भक्ति समाप्त होने लगती है तो भक्त के मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न करना भगवान के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देवियों, अपना हाथ आगे करो। आज तुम्हारे भगवान तुम्हें तुम्हारी भक्ति का प्रसाद देंगे। हाथ आगे करो, ये तुम्हारे भगवान का आदेश है। मैं कहता हूं आगे करो।
देवी, तुम्हें प्रमाण चाहिए था ना कि हम इनके भगवान है कि नहीं। यही तुम्हारी जिज्ञासा थी ना, तो पूछो इनसे कि हम इनके भगवान हैं या नहीं। बोलो, प्रमाण दो कि हम तुम्हारे भगवान हैं कि नहीं। हमारे भगवान आप ही हैं। आप ही हमारे भगवान हैं। हम केवल आप ही के भक्त हैं। आप ही हमारे भगवान हैं। हमारे भगवान आप ही हैं। हम केवल आप ही की आराधना करेंगे। इन ऋषियों ने अपनी पांच प्रकृतियों से अपनी पत्नियों के मन में इतना भय उत्पन्न कर दिया है कि अब केवल भगवान की सच्ची श्रद्धा ही इन्हें सही मार्ग पर ला सकती है। मैं जानता हूं प्रभु, आप तब तक अपने नेत्र नहीं खोलेंगे, तब तक इस अनुष्ठान से नहीं उठेंगे, जब तक आपके द्वारा निर्मित बाण अपना कार्य पूर्ण नहीं कर देता। वो दुष्ट राहु शक्तिहीन होकर आपके सम्मुख नहीं आ जाता। किंतु एक बात समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि इस कार्य को संपन्न होने में इतना समय क्यों लग रहा है। वो नीच अपना जीवन बचाने हेतु किसके पास गया होगा, किससे अपने जीवन की रक्षा की गुहार कर रहा होगा वो पापी राहु। हे त्रिलोकीनाथ, मेरे जीवन की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए त्रिलोकीनाथ। राहु, तुम हमारे समक्ष अपनी रक्षा की गुहार लेकर चले तो आए, किंतु यहां आने का तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये सत्य है कि ब्रह्मदेव से तुम्हें देवत्व अवश्य प्राप्त है, किंतु कार्य तो तुमने असुर वाला ही किया है। केवल इतना ही नहीं, तुमने अपने कर्मों से देवत्व की मर्यादा को कलंकित किया है। सही अर्थों में हम तुम्हारा अंत उसी दिन कर देते जिस दिन तुमने अमृत पान करने हेतु छल किया, किंतु उस दिन अमृत की एक बूंद तुम्हारे शरीर के अंदर चले जाने के कारण तुम हमारे सुदर्शन चक्र से बच गए। फलस्वरूप देवताओं ने तुम्हें क्षमा कर दिया और देवत्व प्रदान कर दिया, किंतु इन पवित्र तत्वों को ग्रहण करने के पश्चात भी तुम्हारी असुर बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी आसुरी बुद्धि का परिणाम है कि तुमने अंजना और केसरी को अपार कष्ट दिया। अब यदि तुम सचमुच अपने ऊपर होने वाले कष्टों और संकटों से बचना चाहते हो तो जाओ, मारुति और उसके माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो। इसके अतिरिक्त तुम्हारे समक्ष मारुति के बाण से बचने का अन्य दूसरा मार्ग नहीं है। क्षमा कीजिएगा विष्णुदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई यहाँ आकर। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप तो सदैव से हम असुर कुल के प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, सदैव से। मैं जा रहा हूं। हाँ। शिव शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सब
हे महादेव, जो भी सच्चे मन से आपकी भक्ति एवं श्रद्धा करता है उसके जन्म जन्मांतर के भय निकल जाते हैं। वो ऋषि पत्नी आपकी भक्त है, किंतु उनके पतियों ने उन्हें सच्चे मार्ग से भटका दिया है, भयभीत कर दिया है उन्हें भक्ति के मार्ग पर जाने से। इसीलिए वो आपकी आराधना से वंचित हैं। उनके पतियों ने अपने योग बल के अहंकार में स्वयं को ही उनके समक्ष भगवान बना दिया है तथा स्वयं की ही पूजा करने हेतु उन्हें विवश कर दिया है। हे प्रभु, अब आप ही उन भटकी हुई नारियों को सत्य का मार्ग दिखा सकते हैं। आप ही उनके मन में सच्ची श्रद्धा जागृत कर सकते हैं। हे कैलाशपति, आज मेरी भक्ति की परीक्षा है। उन भक्त ऋषि पत्नियों को भक्ति के मार्ग पर ले आइए प्रभु, और मेरी भक्ति को सफल कीजिए। शिव शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। भक्ति के पथ पर घोर अंधेरा, भय के ग्रहण में डूबा सवेरा। शिव जी करो कृपा, मेरे शिव जी करो कृपा। प्रभु इनकी करो रक्षा। भूल गया संसार भक्ति को, भूल गए ईश्वरी शक्ति को। ऋषि जन सब भगवान बने हैं, राक्षस सब अभिमान भरे हैं। अर्धांगिनियां बनी दासियां, भय से जकड़ी सभी नारियां। भक्ति का मार्ग दिखा दो प्रभु जी, भक्ति का दीप जला दो प्रभु जी। परमेश्वर मेरे करो कृपा।
मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, मेरे समक्ष प्रकट हो मेरे समक्ष, अष्टग्रह प्रकट हो। कहो राहु, आपने किस उद्देश्य के लिए हमारा आवाहन किया? बृहस्पति देव, अपनी रक्षा के उद्देश्य हेतु आप सबकी भांति मैं भी एक ग्रह हूं, तथा आज एक ग्रह का जीवन संकट में है। बृहस्पति देव, सो कैसे? उस पवन पुत्र मारुति ने अपनी शक्ति से मेरे अस्तित्व को समाप्त करने हेतु एक ऐसे बाण का निर्माण किया है जो मुझे समाप्त करने हेतु यहां आ रहा है। आज जो मेरी स्थिति है, कल वही स्थिति आप सबों की होगी। यदि उस वानर के बाण से मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, तो कल आप सबका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हम सबको एकजुट होकर मारुति के उस बाण को रोकना होगा। बृहस्पति देव, राहु, किंचित भी संशय नहीं है कि हम समस्त ग्रह एक ही ग्रह व्यवस्था के भाग हैं। हम सब एक होते हुए भी अपने अपने कर्मों के फल के उत्तरदायी हैं। अकेले हम ही उत्तरदायी हैं। अतएव राहु, आपको अपने बुरे कर्मों का फल अकेले ही भुगतना पड़ेगा। राहु, इस समस्या के निवारण हेतु यदि हम आपके साथ आएंगे तो वो हम ग्रहों के लिए बनाई गई नीतियों के विरुद्ध होगा। हम एक आपके पक्ष में खड़े होकर संपूर्ण ग्रह व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते राहु। हम समस्त ग्रह देवतुल्य हैं। हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हम कर्मों की परिणति को नहीं बदल सकते। उसे परिवर्तित करने का अधिकार हमारे पास नहीं है राहु। हम तो नियति के नियमों के अनुसार केवल कार्य करते हैं जो सबके लिए निर्धारित है। कर्मों का दंड तो सबके लिए समान है। दंड में न विभाजन है और न विभेद। देवता, मनुष्य, असुर सबको अपने कर्मों के अनुरूप ही दंड तथा फल दोनों ही प्राप्त होते हैं, बिना किसी पक्षपात के। मेरे विचार से आपको भी अपने कर्मों का दंड भुगतने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज आपके कारण हमारे मन के समस्त भय समाप्त हो गए तथा हमारे हृदय में सुप्त सच्ची भक्ति का पुनर्संचार हो गया। बहन, हम आपके आभारी हैं। ये अचानक हमारी पत्नियों को क्या हो गया? हमारी पूजा छोड़कर कहां चली गई ये लोग? रहस्य समझ में नहीं आया। हाँ, रहस्य तो ये है। अवश्य इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है। हम तो भूल ही गए थे कि हमारे परमेश्वर तो महादेव हैं।
हमारी पत्नियों ने हमारी पूजा छोड़ यहाँ आकर महापाप किया है। हाँ, महापाप किया है। तुम लोग अपने समक्ष के साक्षात देवता की पूजा छोड़कर यहाँ आकर इस निर्जीव शिव की पूजा कर रही हो। निर्जीव शिव की पूजा कर रही हो। ऐसा करके तुम लोगों ने अनर्थ किया है। अधर्म की भागीदार बनी हो तुम लोग। महापाप किया है तुम सबने। महापाप महापाप हम लोगों ने नहीं, आप लोगों ने किया है। हम लोगों ने पति रूप में आपको परमेश्वर मानकर आपकी पूजा करना क्या प्रारंभ कर दिया। आपने तो स्वयं को ही परमेश्वर मान लिया। परंतु सत्य तो ये है कि आप हमारे पति होने के योग्य भी नहीं हैं। क्योंकि पति तो वो होता है जो अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करे, उनके अधिकारों की रक्षा करे। किंतु आप लोगों ने तो हमारे अंतः से भक्ति जैसे सुविचार का भी वध कर दिया। इसीलिए पाप के भागीदार आप लोग हैं, हम नहीं। मूर्ख स्त्रियों, हम तुम्हारे इस परिवर्तित व्यवहार से अचंभित और आहत नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जो ये कर्म कर रही हो ना, ये तुम स्वेच्छा से नहीं कर रही हो, किसी के बहकावे में कर रही हो। तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो इस स्त्री का है, इस स्त्री का है जिसने तुम्हारे ज्ञान को भ्रमित कर दिया है, हम देवताओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। मगर दोष तो दोष होता है, अपराध तो अपराध होता है, चाहे वो अपराध स्वेच्छा से किया जाए या किसी के बहकावे में। और दोष का, अपराध का फल होता है दंड। और हम तुम्हारे भगवान तुम्हें तुम्हारे अपराध का दंड अवश्य देंगे। क्षमा कीजिए ऋषियों, महादेव की भक्ति करना, आराधना करना न तो पाप है न अपराध। देवताओं की भक्ति करना तो इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। अपने पापों से मुक्ति का मार्ग है वो तो। और आप लोगों ने उसी मार्ग पर चलने के अधिकार से वंचित कर रखा है। महापाप तो आप लोगों ने किया है, इनके पत्नी धन का शोषण करके। मूर्ख स्त्री, तूने अभी तक हमें भली भांति पहचाना नहीं है। अरे हम भगवान हैं, भगवान। हमने अपने तपोबल से इस देवत्व को प्राप्त किया है, समझी? ये तो आपका अहंकार है। भगवान तो आप लोग कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके हृदय में अपने पत्नियों के लिए ना तो आदर है, न सम्मान और न संवेदना। स्मरण रहे, यत्र पूजयन्ति नारी रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान नहीं होता, वहाँ देवता का भी वास नहीं होता। महादेव की भक्ति के सम्मुख आप लोगों की शक्तियाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो आदि शक्ति है, परमात्मा है, वही परमपिता परमेश्वर है। हम अभी अपनी योग शक्तियों को जागृत करके अभी तुम सबको भस्म करते हैं और देखते हैं कौन सा महादेव आता है तुम लोगों की रक्षा करने के लिए। आपका प्रयास विफल जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप।
क्योंकि हमारी रक्षा महादेव करेंगे। कर लीजिए आपको जो करना है। आज तुम सबकी मृत्यु निश्चित है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तीनों लोकों में कोई नहीं। और परिणाम वही हुआ, तुम्हें तीनों लोकों की परिक्रमा कर अंततः आना ही पड़ा मेरे पास।